अंश अपने माता पिता के साथ हर महीने ट्रेन से अपने दादा दादी से मिलने जाया करता था। अगले दिन वह उसी तरह से अपने घर लौट आया करते थे। ये उनका हर महीने कभी ना टूटने वाला नियम था। अंश 11 साल का था। एक दिन अंश अपने माता पिता से इस बात के लिए शिकायत करने लगा कि वे कभी उसको अकेला अपने दादा दादी के पास जाने नहीं देते। अब वो बड़ा हो चुका है और वह अकेले ट्रेन से सफ़र कर सकता है। माता पिता के बीच में इस बात को लेकर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। उसके बाद आखिरकार उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज अंश की बात मानेंगे और इस बार उसे अकेले ही अपने दादा दादी के यहाँ जाने के लिए मंजूरी दे देंगे। अगले दिन मम्मी पापा और अंश ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन आई और अंश ट्रेन की एक बोगी में चढ़ा। ट्रेन चलने लगी। मम्मी पापा उसे खिड़की से क्या करना है क्या नहीं करना वे सब समझा रहे थे। अंश बोला, यह बातें आप मुझे सैकड़ों बार बता चुके हैं, मैं जानता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जब अंश ने यह कहा तो अंश के पापा उसके पास गए और उसके जेब में कुछ रखा और उससे कहा, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसे देख लेना, ये तुम्हारे लिए ही है। ट्रेन पूरी स्पीड से चलने लगी। अंश बोगी में एक सीट पर अकेला बैठा था। जैसा कि वह चाहता था, वह खिड़की से कुदरत के सुंदर नज़ारे देख रहा था। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर उस बोगी में कई नए लोग चढ़े और उतरे। कईयों ने शोर भी मचाया। कुछ लोगों ने अंश की तरफ दया भरी नज़रों से देखा क्योंकि वह अकेला था। किसी ने उसे अकेला होने पर डांटा भी। बीते हर पल के साथ अंश को डर लगने लगा। अपने आप को वह अकेला महसूस करने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो अपने घुटनों पर सिर झुकाए बैठा था और फिर उसे अचानक से याद आया कि उसके पापा ने उसकी जेब में कुछ रखा था। फिर उसने जल्दी से अपनी जेब को चेक किया। उसमें एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी को अंश ने खोला और पढ़ा, जिसमें लिखा था, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बोगी के पीछे वाली बोगी में ही हूँ। अंश की आंखें जो पहले आंसुओं से भरी हुई थी, अब वो खुशी से चमक उठी थी। तो दोस्तों, यह जीवन भी एक ट्रेन का सफ़र ही तो है। कभी ना कभी हमें अपने बच्चों को अकेले सफ़र करने ही देना होगा। एज अ पेरेंट्स हमें उन्हें रोकना नहीं है। उन्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो, इसके लिए हमें उनके पीछे वाली बोगी में ज़रूर रहना चाहिए।